अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, माल रोड अपर माल चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये दाएं जानिब जो रास्ता है ये जमान पार्क इमरान खान की रिहाइश गाह की जानिब जाता है, लेकिन इस पूरी शाहराह पर आपको सिर्फ सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये सन्नाटा इसलिए है कि इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर ये शील्ड लगाकर सील कर दिया गया एंटी टेररिस्ट फोर्स की जानिब से, और हर खास व आम के लिए ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस की नफरी जो है इस वक्त वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू एजेंसी के एहलकार भी यहीं पर हैं, और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ऐसे में जब ज़बान पार्क के अतराफ में पुलिस आती है तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक ट्वीट भी करते हैं कि हो सकता है ये मेरा आखिरी ट्वीट हो, क्योंकि इनका इरादा है कि आज मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो इस वक्त बराह रास्त मनाजिर हम उर्दू पॉइंट पर आपको दिखा रहे हैं, पर माल चौक के यहाँ से कैनाल से जो ट्रैफिक आती है वो इधर से डाइवर्ट की जा रही है, और यहाँ हर खासों आम के लिए ये रास्ता मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। अलबत्ता पुलिस की इतनी ज़्यादा नफरी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ कोनों पे दरख्तों के नीचे और ये पार्क्स में ये तमाम एंटी टेररिस्ट फोर्स के एहलकार जो हैं वो सस्ता रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हुक्म का, और तवक्को ये की जा सकती है कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी इशारा दिया है। इस वक्त ये देखिए एक एम्बुलेंस है, ये यहाँ से यहाँ जाना चाह रही है, लेकिन इसको फिल वक्त जो है वो रास्ता नहीं दिया जा रहा। अब देखना यह है कि इनको रास्ता दिया जाता है, क्या ये आगे जा सकते हैं या फिर इन्हें भी घूम के दूसरी जानिब जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है मुकम्मल तौर पर सील है। अभी निगोशिएशन हो रही है, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ये एम्बुलेंस वाले कि हमें यहाँ से रास्ता दिया जाए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अलबत्ता उन्हें रास्ता नहीं दिया गया, तो अब वो एम्बुलेंस भी सीधी चली गई है, और इस वक्त जो है वो यहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ मीडिया कवरेज और पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम रोड की इस तरफ भी जाएं तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस रास्ते को बंद किया गया है, और जिस तरह से पहले भी आपने देखा यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सील है। वहाँ पर क्या हो रहा है ये किसी को, आम शख्स को नहीं पता। अलबत्ता आप उर्दू पॉइंट पर देख रहे हैं, वहाँ से औसाफ अली खान मौजूद हैं और वो आपको वहाँ से अपडेट कर रहे हैं, हम यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस के जो दस्ते हैं वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पर सस्ता रहे हैं, और तवक्को ये की जा सकती है कि आज रात को एक ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है ज़मान पार्क में। सिर्फ चंद फरलांग दूर है ये ज़मान पार्क, जहाँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश गाह भी है, और इस रास्ते को ना सिर्फ यहाँ से बल्कि वो गड़ी शाह का जो दूसरा रास्ता है उस तरफ से भी बंद किया गया है, और वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अगर ये क्योंकि रात का वक्त है और यहाँ पर इतनी लाइट भी नहीं है तो आपको शायद इतना अंदाजा ना हो रहा हो, लेकिन काफी तादाद में जो एंटी टेररिस्ट फोर्स, लाठी बर्दाश्त फोर्स अपनी शील्ड्स के साथ, अपने साजो सामान के साथ यहाँ पर मौजूद है, और ये सारे लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं किसी हुक्म का, और उसके बाद हो सकता है ये लोग यहाँ से ऑपरेशन करें। जिस तरह से पहले निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब का एक बयान भी आया था कि यहाँ पर शर पसंद अनासिर हैं जिन्हें गिरफ्तार करना है, अगर ये खुद से दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन आज दोपहर को ये बयान आता है, और उसके बाद आज रात ही ये खबरें आने लग जाती हैं कि ऑपरेशन होगा, और हमने देखा कि रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं। वो सामने एक प्रिजन वैन भी आ चुकी है यहाँ पर, तो जितनी भी हुकूमती मशीनरी है, पुलिस की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। पुलिस मोबाइल भी यहाँ पर बड़ी तादाद में है। ये प्रिजन वैन इस बात की निशानदेही कर रही है कि यहाँ पर आज गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। अलबत्ता यहाँ पर किसी किस्म की हमें रिटेलिएशन दिखाई नहीं दे रही है, पीटीआई के कारकुन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो उधर ज़मान पार्क की जानिब हैं, लेकिन ये प्रिजन वैन एक आ चुकी है, और इससे यही लग रहा है कि आज यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है। ये मनासिर आप अपर माल के देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त, और मुकम्मल तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। बाएं जानिब इस तरफ अगर देखें तो ये आपको पुलिस की मोबाइल वैन्स भी नज़र आ रही हैं, पीछे अफसरान की गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ फासले पर खड़े हैं, वो बिल्कुल यहाँ सामने नहीं है। बाकी एंटी टेररिस्ट फोर्स और जो पुलिस के सिपाही हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
ईदी की गाड़ी भी आप देख सकते हैं और प्रिजन वैन हमने पहले आपको दिखाई है और ये तमाम एंटी राइट फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि पीछे भी काफ़ी तादाद में गाड़ियां हैं, लेकिन काफ़ी फासले से ये खड़े हुए हैं। और आप फर्स्ट लुक इसको जो अगर कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट लुक देखें तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ पर तो पुलिस है भी नहीं इतनी, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो आपको पुलिस भी नज़र आती है, आपको प्रिजन वैन भी घूमती हुई दिखाई दे रही हैं और पुलिस की जो नफरी है वो भी दिखाई दे रही है। और अभी जो इत्तलात आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि अभी मज़ीद नफरी जो है वो बुलाई जा रही है यहाँ पर, और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि आज रात को यहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद है, ये वाला भी माल रोड है ये, और यहाँ पर भी जो ट्रैफिक सिर्फ जो पुलिस की गाड़ियाँ समझ लीजिए वही आ रही है, जो आम ट्रैफिक है वो यहाँ से नहीं आ रही है। पीछे से इसे बंद किया हुआ है। ना सिर्फ ये माल रोड यहाँ से बंद है बल्कि जो कैनाल रोड है दरअसल जो जमान पार्क की जानिब जाता है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर आम लोग, आम शहरी भी हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है तो वो भी पूछ के वापस चले जाते हैं या किसी दूसरे रास्ते की जानिब चले जाते हैं। इस वक्त ये आप मनाजिर देख रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इस रास्ते को सील कर दिया गया। सिर्फ जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं अंदर की तरफ, या फिर मीडिया के लोग जो हैं वो जा रहे हैं। अदरवाइज आम शहरी को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। और एक ऐसे में जब इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और ऐसे में इमरान खान साहब ट्वीट भी करते हैं कि मुझे आज रात गिरफ्तार किया जाता है, तो इस वक्त तमाम लोग बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ख़ासतौर पे जो रुकते हैं, ये देखिए उनसे भी पूछगछ की जाती है। ये थप्पड़ रसीद किया गया पुलिस की जानिब से, ये आप देख रहे हैं। और जितने भी मोटरसाइकिल वाले, ये एक लात मारी है और बगैर पूछे कि कौन है इन पुलिस के जवान ने जो एंटी राइट फोर्स के हैं, उन्होंने इनको लातें और थप्पड़ मार कर यहाँ से भगा रहे हैं। जो लोग पुलिस जो लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल्स पे मौजूद हैं और उन सबको यहाँ से मुंतशिर किया जा रहा है। ये वर्कर्स नहीं है किसी पार्टी के, ये राहगीर थे जो रास्ता बंद देखकर यहीं पर रुक गए और पुलिस जो है वो उनको कुछ को वापस भेजिए, जो नहीं रुक रहे तो फिर उन पर लातों घूंसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से आपने वीडियोस में देखा। और जाहिर है आपको खुद ही इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा भी है। इस तरफ की ट्रैफिक जा रही है जो आगे की तरफ माल रोड की तरफ। अलबत्ता यहाँ पर अगर हम आपको दाईं जानिब दिखाएं अगर कैमरा घुमा के, तो यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। ये जो सामने रोड है यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए ये रास्ता खुला हुआ है। बाकी आम ट्रैफिक के लिए ये लेन जो है सर्विस लेन, ये मुकम्मल तौर पर बंद है। अब क्या यहाँ पर मामलात होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त बड़ी हिजानी कैफियत है यहाँ पर और लोग भी बड़े परेशान और हैरान हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। तो अब क्या आज रात यहाँ ऑपरेशन होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की जो यहाँ पर अपडेट थी, जो ताज़ा सूरत हाल थी, ग्राउंड रियलिटीज थी, वो हमने आपको उर्दू पॉइंट पर दिखाई। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।